Hello bachcho, let's read this question. The question says, what are movement groups? Explain with the help of example. देखो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि मूवमेंट ग्रुप किसे कहते हैं और हमें मूवमेंट ग्रुप को किससे एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। देखो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम बात करते हैं अपने की कंसेप्ट के। और की कंसेप्ट में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेशर ग्रुप के बारे में। देखो प्रेशर ग्रुप क्या होता है? Pressure group is such a group of people having common interest which exert pressure on the government for fulfillment of its interest। देखो प्रेशर ग्रुप क्या होता है? प्रेशर ग्रुप वो ग्रुप्स होते हैं, वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो क्या करते हैं, जिनका इंटरेस्ट क्या होता है, सबसे पहले कॉमन होता है और ये गवर्नमेंट को प्रेशराइज करती है, गवर्नमेंट पर प्रेशर डालती है ताकि वो क्या करे, इनके कॉमन इंटरेस्ट को फुलफिल कर सके। अब देखो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि भाई मूवमेंट ग्रुप क्या होता है ना, व्हाट आर मूवमेंट ग्रुप। देखो मूवमेंट ग्रुप क्या होते हैं? अ ग्रुप which try to achieve a single objective with a limited time frame or a broad goal in the very long term are known as movement। देखो मूवमेंट किसे कहते हैं? एक ऐसा ग्रुप जो क्या करना चाहता है, सिंगल ऑब्जेक्टिव को पाना चाहता है ना, दिए गए समय के अंदर, है ना, लिखा हुआ है ना लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर। और आप ये भी कह सकते हैं एक बड़ा गोल, एक ब्रॉड गोल जो क्या किया जाता है, एक लॉन्ग टर्म के अंदर उसको अचीव किया जाता है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं मूवमेंट में, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हम नर्मदा बचाओ आंदोलन की। देखो नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था? नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो भी किसका एग्जाम्पल है? मूवमेंट का एग्जाम्पल है। तो देखो एक कैसा मूवमेंट था? द मूवमेंट स्टार्टेड with a specific issue of a people displaced by creation of Sardar Sarovar Dam on नर्मदा रिवर। देखो नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था? ये एक ऐसा मूवमेंट था जो कि क्या था, जो कि एक स्पेसिफिक इशू था। किस चीज को लेकर? लोगों के डिस्प्लेसमेंट को लेकर। क्यों? क्योंकि वहां पर एक प्रोजेक्ट प्लान किया गया था, एक प्रोजेक्ट को लागू किया गया था जो कि क्या था? सरदार सरोवर डैम। और वहां पर एक डैम बिल्ड किया जा रहा था, किसके ऊपर? नर्मदा रिवर के ऊपर। अब उस डैम का ऑब्जेक्टिव क्या था? देखो लिखा है ना, उस मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था? इट ऑब्जेक्टिव वाज टू स्टॉप द डैम फ्रॉम बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन नर्मदा रिवर। देखो पहला ऑब्जेक्टिव था, पहला उद्देश्य क्या था कि भाई डैम के कंस्ट्रक्शन को रोकना, है ना, डैम के कंस्ट्रक्शन को रोकना। एंड ग्रेजुअली इट बिकम a wider movement that question all such big dams and the model of development that required such dam। तो देखो क्या हुआ, जैसे जैसे ये नर्मदा बचाओ मूवमेंट जब काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड हुआ ना, काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जितने भी बड़े बड़े डैम्स बड़े बड़े सिटीज के अंदर, विलेजेस के अंदर बन रहे थे, उन पर सवाल उठाने लगे। इसके अलावा और जो भी डेवलपमेंट हो रहे थे उस टाइम पर इंडिया के अंदर, उन सब पर क्या करने लगे, लोग क्वेश्चनिंग करने लगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।